हेलो एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग वर्नेबिलिटीज़ के। सबसे पहले मीन्स के क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज द इम्प्लीकेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग वर्नेबिलिटीज़ ऑन इंडियाज़ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल सॉवर्चनिटी। सबसे पहले हम इम्प्लीकेशंस की बात करेंगे। क्रिटिकल थ्रेट, ये ब्रीच करता है सेंसिटिव सेक्टर लाइक पावर ग्रिड्स, बैंकिंग, आधार डाटा। डिपेंडेंसी रिस्क भी है। रिलायंस है फॉरेन क्लाउड के एजेंट्स पर, जैसे कि AWS, एश्योर, गूगल क्लाउड, जो एक्सपोज करते हैं नेशनल डाटा टू एक्सटर्नल जुरिडिक्शंस में। सॉवर्चनिटी कंसर्न है, ये कंट्रोल करेंगे ओवर डाटा फ्लो वीकन्स इंडिया साइबर ऑटोनॉमी। पॉलिसी रिस्पॉन्स क्या है? नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी ड्राफ्ट की गई है, जो अभी फॉर सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर। डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 टू एनश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड कंसेंट and need for national cloud mission under digital india 2.0. अगला क्वेश्चन, डिस्कस हाउ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन क्लाउड सिक्योरिटी ऑफन लीड टू अकाउंटेबिलिटी गैप्स। तो इसके अंदर हम बात करेंगे कि कैसे शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी में गैप क्रिएट करती है। इन क्लाउड मॉडल्स जैसे कि IaaS, PaaS, SaaS, ये सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो डिवाइड हो जाती है। इश्यूज़ हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस डिवीजन लीड टू अनप्रोटेक्टेड डाटा एंड कॉन्फ़िगरेशन एरर। एग्जाम्पल, मिसकॉन्फ़िगरेटेड AWS S3 बकेट कॉज मास डाटा लीक। सॉल्यूशन, क्लियर सर्विस लेवल एग्रीमेंट होना चाहिए, मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऑफ ब्रीचेस एंड साइबर इंश्योरेंस एंड थर्ड पार्टी ऑडिट्स भी होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, evaluate the impact of cloud outage on economic and governance activities in India। तो इसके अंदर हम बात करेंगे इकोनॉमिक लॉस। बैंकिंग, UPI, ई-कॉमर्स, ये डिपेंडेंट हैं हैविली ऑन क्लाउड अप टाइम पर। गवर्नेंस डिस्ट्रप्शन होती है। ई ऑफिस, डिजी लॉकर एंड PM गति शक्ति, ये डिपेंड हैं NIC एंड मेघराज क्लाउड्स पर। एग्जाम्पल, AWS outage 2025 इफेक्ट इंडियन फिनटेक एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स। तो हमें जो है डाइवर्सिफाई करना होगा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स पर। क्रिएट डिजास्टर रिकवरी बैकअप थ्रू नेशनल डाटा ग्रिड। फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, एग्जामिन द वर्नेबिलिटीज क्रिएटेड बाय मल्टी क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड एनवायरनमेंट। तो इसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। ये मल्टीपल वेंडर्स हैं जो इंक्रीज करते हैं इंट्रोपरेबिलिटी रिस्क को। सिक्योरिटी ब्लाइंड स्पॉट है, ये इनकन्सिस्टेंस है इंक्रिप्शन एंड एसेस कंट्रोल के लिए। एंड कंप्लायंस इश्यूज़ भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि अलग अलग जुरिडिक्शंस हैं जो कि फ्रेगमेंटेड लीगल प्रोटेक्शंस में हैं। तो हम इसके लिए क्या क्या सॉल्यूशंस ला सकते हैं, जैसे कि यूनिफाइड क्लाउड सिक्योरिटी पॉलिसी होनी चाहिए, ज़ीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर फॉर हाइब्रिड नेटवर्क्स एंड यूज़ ऑफ क्लाउड सिक्योरिटी पोस्चर मैनेजमेंट टूल्स होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, हाउ कैन AI एंड क्वांटम टेक्नोलॉजीज बोथ स्ट्रेंथन एंड थ्रेटन क्लाउड सिक्योरिटी। सबसे पहले थ्रेटन की बात करेंगे। AI अनेबल करता है थ्रेट प्रिडिक्शन, एनोमली डिटेक्शन एंड ऑटोमेटेड पैचिंग को। एंड क्वांटम एन्क्रिप्शन एनहांस करेगा डाटा प्रोटेक्शन को भी। थ्रेटन क्या है? AI ड्राइवन साइबर अटैक एंड डीप फेक्स। क्वांटम कंप्यूटिंग कुड ब्रेक एग्जिस्टिंग क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स। तो पॉलिसी नीड की बहुत ज़रूरत है, नेशनल फ्रेमवर्क होना चाहिए फॉर AI साइबर फ्यूजन सिक्योरिटी का। अगला है, डिस्कस इंडियाज़ पॉलिसी अप्रोच टूवर्ड्स सिक्योर क्लाउड एडॉप्शन इन पब्लिक सेक्टर गवर्नेंस। तो इसके अंदर हम बात करेंगे एडॉप्शन की। मेघराज क्लाउड अंडर मेती प्रमोट्स ई-गवर्नेंस होस्टिंग। सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में NIC and CERT in issue guidelines and data segregation and encryption। चैलेंजेस क्या हैं? लेक ऑफ अवेयरनेस, ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्किल गैप्स। हम आगे क्या कर सकते हैं इसमें? क्रिएट कर सकते हैं गवर्नमेंट क्लाउड 2.0 फॉर सेंसिटिव डाटा। इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्लाउड सिक्योरिटी ऑडिट मैकेनिज्म अक्रॉस डिपार्टमेंट्स। अगला क्वेश्चन, क्रिटिकली एसेस द रोल ऑफ इंटरनेशनल कॉरपोरेशन इन एड्रेसिंग ट्रांसनेशनल क्लाउड वर्नेबिलिटीज। क्रॉस बॉर्डर नेचर क्या है? डाटा होस्टेड अब्रॉड में बी एसेस्ड अंडर फॉरेन सर्वेलेंस लॉज। फ्रेमवर्क, बुडापेस्ट कन्वेंशन, कोड साइबर सिक्योरिटी वर्किंग ग्रुप्स आते हैं। इंडिया का क्या स्टैंड है? ये सीक करता है डाटा सॉवर्चनिटी बट स्पॉट ग्लोबल साइबर नॉर्म्स।
इसमें हम आगे क्या कर सकते हैं? बायलेटरल डाटा एसेस एग्रीमेंट, कोलैबोरेशन अंडर ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई फॉर साइबर एथिक्स। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट एड्रेस वर्नेबिलिटीज इन क्लाउड एनवायरनमेंट? कोर फीचर्स क्या हैं इसके? कंसेंट बेस्ड प्रोसेसिंग, यूज़र राइट एंड अकाउंटेबिलिटी। क्लाउड से रेलिवेंस हम बात करें तो ये प्रोटेक्ट करती है डाटा स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड बाय क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स, मैंडेट करेगी ब्रीच रिपोर्टिंग टू डाटा प्रोटेक्शन अब्रॉड। काफ़ी गैप की है, कोई मैंडेटरी लोकलाइजेशन और एनक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड फ्यूचर का फोकस की बात करें तो इंटीग्रेशन विद नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, एग्जामिन द इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ क्लाउड वर्नेबिलिटीज फॉर इंडियन स्टार्टअप्स एंड MSMEs। हाई कॉस्ट होनी चाहिए, हाई कॉस्ट है। इनसिक्योरिटी ब्रीचेज लीड टू फाइनेंशियल लॉसेस, रेपुटेशन डैमेज, वेंडर लॉक इन फॉर डिपेंडेंस ऑन फ्यू ग्लोबल फीम लिमिट्स बार्गेनिंग पावर, डाटा थेफ्ट इम्पैक्ट। ये स्टार्टअप्स हैंडल करेंगे फिनटेक और हेल्थ डाटा फेस कंप्लायंस पेनल्टी। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सॉल्यूशंस की बात करेंगे। एनकरेज भारत क्लाउड सर्विस एंड साइबर इंश्योरेंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। अगला क्वेश्चन, सजेस्ट अ रोड मैप फॉर डेवलपिंग इंडियाज इंडिजीनियस एंड सिक्योर क्लाउड इको सिस्टम। पॉलिसी फ्रेमवर्क में लॉन्च आत्मनिर्भर क्लाउड मिशन अंडर मेती, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड मेघराज एंड भारत नेट क्लाउड नोड्स, स्किलिंग में क्रिएट करना होगा नेशनल क्लाउड सिक्योरिटी वर्कफोर्स प्लान, इनोवेशन में सपोर्ट करें स्टार्टअप्स इन एनक्रिप्शन एंड AI ड्राइवन क्लाउड सिक्योरिटी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये कोलैबोरेट करेंगे विद ISRO, NIC एंड DRDO फॉर डिफेंस ग्रेड क्लाउड सिस्टम्स। सभी क्वेश्चंस का मैंने बेसिक पार्ट यानी कि मेन बॉडी डिस्कस की है। आप अपने अकॉर्डिंग पेपर में इंट्रोडक्शन, वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन आप लिख सकते हैं, जो आपको हमारी शॉर्ट्स वीडियो में इसकी टॉपिक की समरी में मिल जाएंगे। फिर हम बात करेंगे कुछ प्रीलिम्स के MCQ विद आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए प्लीज़ आपको वीडियो को पॉज कर देख लेना। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल इन क्लाउड कंप्यूटिंग रेफर्स टू। ऑप्शंस आर ए, जॉइंट सिक्योरिटी अकाउंटेबिलिटी बिटवीन प्रोवाइडर एंड यूज़र, बी, क्लाउड यूज़र शेयर करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को, सी, गवर्नमेंट शेयरिंग डाटा सेंटर्स एंड डी, शेयर्ड बिलिंग मैकेनिज्म। Correct answer is A, joint security accountability between provider and user. Next, zero trust architecture in cyber security means. Options are A, every device and user is trusted by default, B, no one is trusted verification required for every access, C, only foreign users are verified, and D, cloud provider trust all applications. Correct answer is B, no one is trusted verification required for every access. Next, which Indian initiative aimed to provide a unified secure government cloud infrastructure? Options are A, Digital India Cloud 2.0, B, Meghraj, C, BharatNet, and D, Data Empowerment and Protection Architecture. Correct answer is B, Meghraj. Next, cloud security posture management tools are used for. Options are A, employee attendance tracking, B, detecting and fixing misconfiguration in cloud setups, C, increasing server capacity, and D, virtual currency mining. Correct answer is B, detecting and fixing misconfiguration in cloud setup. Next, which international configuration address cybercrime relevant to cloud data misuse? Options are A, Paris Agreement, B, Budapest Convention, C, Vienna Declaration, and D, Montreal Protocol. Correct answer is B, Budapest Convention. Next question is, which of the following is not a typical vulnerability in cloud computing? Options are A, data breaches, B, account hijacking, C, multi-tenancy installation failure, and D, blockchain consensus failure. Correct answer is D, blockchain consensus failure. Next question, Meghraj initiative of the Government of India aims to. Options are A,
increase rainfall in drought-prone areas. B. Establish a national cloud computing platform for e-governance. C. Develop cloud seeding technology. And D. Promote cloud data storage for private firms. Correct answer is B. Establish a national cloud computing platform for e-governance. Next, which of the following institutions issues cybersecurity guidelines for cloud service provider in India? Options are A. Niti Aayog, B. CERT in, C. TRAI, and D. NIC. Correct answer is B. CERT in. Next, which of the following best describes multi-tenancy in cloud computing? Options are A. Multiple users share the same hardware resources. B. Cloud provider deploy multiple data centers. C. Data is stored in multiple regions. And D. Backup data is encrypted across platform. Correct answer is A. Multiple users share the same hardware resources. Next, under India's Digital Personal Data Protection Act 2023, which principle is emphasized for cloud data storage? Options are A. Data localization for all categories. B. Consent-based data processing and user rights. C. Mandatory encryption for all data. And D. Government control over private services. Correct answer is B. Consent-based data processing and user rights. आज की वीडियो में बस इतना ही. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़. थैंक यू.